हो गई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, लेट मी टेल यू वन थिंग, हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश। एक बच्चे ने बोला सर 3 मिनट में इंग्लिश सिखाए। मुझसे कहा 3 मिनट में इंग्लिश सिखाए। मैंने बोला सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है, पर 1 लाख रुपए देने होंगे। सही है। बच्चे ने बोला सर मैं आपको दे दूंगा, आप सिखाएं तो सही। मैंने कहा पढ़ो ENGLISH, इंग्लिश। हो गया। तो बेसिकली इंग्लिश को जरूरत होती है कॉन्फिडेंस की। 99% बच्चा पढ़ता है इंग्लिश, कहीं से भी पढ़ता है, ग्रामर में परफेक्ट, यहाँ तक के विकेबलरी उसके पास बहुत सारी है विकेबलरी, लेकिन क्या स्पीकिंग नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है इसके पीछे? कोई रीजन नहीं है। सिर्फ रीजन ये है कि पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका हम लोगों को नहीं आता। देखो एक बच्चा जो है, किसी बच्चे को देखा है पैदा हुआ और 6 महीने में बोलना शुरू कर दिया, कम से कम भी 8, 9, 10 महीने तो लगते ही लगते हैं। 10 नहीं तो 1 साल तो वो लगाता ही है बोलने में। लेकिन क्या वो ग्रामर पढ़ता है? क्या उसको पता है अल्फाज ये होता है? उसको पता है कि वर्ड्स ये होते हैं? वो जाने को क्या बोलेंगे वहां जाएंगे? ये उसने कभी सीखा कि वहां गया जाओ ये एक वोकैबुलरी हो गई। हम लोग सीखते हैं बाकायदा ग्रामर सीखते हैं, टेंसेस हम पढ़ते हैं, मॉडल हम पढ़ते हैं, कॉजेटिव हम पढ़ते हैं, बट बोल नहीं पाते। वी हैव कमांड ऑन ग्रामर बट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। हम लोग ग्रामर पे कमांड हासिल कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोलते। सो देयर आर 3 ways टू लर्न इंग्लिश। 3 तरीके हैं इंग्लिश सीखने के। फर्स्ट ग्रामर, जो मैं आपको कराऊंगा। सेकंड क्रेजी, एक क्रेजी तरीका है। थर्ड वन लिसनिंग। हम लोग देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ लर्निंग। 2 किस्म की लर्निंग होती है, यानी सीखने का अमल 2 तरीकों का होता है, एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। अब ये कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस होश में कोई काम करना, यानी फॉर एग्जाम्पल आपकी तवज्जो, अभी मेरे पास तवज्जो, सबकी तवज्जो है, 15 मिनट बाद ऐसे जवाइयां ले रहे होंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है आप बेजार हो जाते हो लेक्चर से, पैटर्न से बेजार हो जाते हो। ग्रामर बंदा सीख के थक जाता है और फिर आखिर में जाके सारे पैटर्न याद हो जाते हैं, फिर भी भूल जाता है। 1 साल सिर्फ इंग्लिश ना पढ़ी जाए, ना सुनी जाए, कितना ही बड़ा इंग्लिश बोलने वाला हो, इंग्लिश नहीं बोल सकता। अब सर बोले, एक सवाल आता है, सर आप तो उर्दू बोल रहे, यू आर स्पीकिंग उर्दू, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन यू टीच इंग्लिश? आप कैसे इंग्लिश पढ़ाओगे जब आप खुद उर्दू बोलोगे? द मीन्स ये बाद में बताऊंगा। अच्छा, तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका, 2 तरीके, तीसरे तरीके पे हम फोकस करते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बताया, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जो टेंसेस, ग्रामर, इस तरह आपने सेंटेंसेस लिख लिए और याद करने लग गए, इसको कहते हैं मगप, यानी रट्टा मारना। इसको कहते हैं जो आपने आंखों से देखा समझा वो आप बोल सकते हो, जो आपने नहीं देखा, जो आपने नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ सकते। लेकिन यू नीड टू थिंक बिफोर स्पीकिंग, आपको सोचना पड़ता है बोलने से पहले। इफ यू लर्न ग्रामर एंड देन स्पीक, अगर आप इंग्लिश सीखते हो ग्रामर से, तो आप ग्रामर सीखने के बाद पहले सोचते हो फिर बोलते हो। एज कंपेयर अनकॉन्शियस लर्निंग जिसे कहा जाता है, उसमें ना देखा जाता है ना बोला जाता है, सिर्फ सुना जाता है। एक बच्चा 1.5 साल तक सुनता रहता है। कितने साल तक? 1.5 साल तक सुनता रहता है। कोई यहाँ से चीख रहा, कोई यहाँ से चीख रहा, कोई यहाँ से चीख रहा, वो अपना काम में मगन रहता है। उसको ये नहीं परवाह होती अब्बा क्या बोल रहा, अम्मा क्या बोल रही है, भाई क्या बोल रहा, बहन क्या बोल रही है, सही है, नहीं परवाह होती। लेकिन क्या उसके कान सुन रहे होते हैं। ये कहलाता है अनकॉन्शियस लर्निंग, यानी जो आपके दिमाग की तह में कहीं जमा हो रही है बातें, लेकिन आपने ना, आप उस पर वर्क कर रहे हो, आप अपने काम में लगे हो,
लेकिन आपकी लिसनिंग पावर जो है वो आपको एक वक्त आता है कि बोलने के काबिल बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी क्लास में एक उस बार स्टूडेंट थी, उसका एक सेंटेंस मुझे आज तक याद है। पता क्यों? वो रोज वो सेंटेंस बोले, उसको और कोई सेंटेंस नहीं है, वो एक सेंटेंस बोले, आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम, आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम। अब वो इतना पका दिया उस सेंटेंस ने मुझे कि मैंने इतनी दफा सुना, अब तवज्जो भी नहीं था तो उसका, सर आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम, कितनी दफा बोलोगी? अब वो एक जुमला देखो, हमने डू, इसमें वो सेंटेंस मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन उसका जुमला मुझे क्यों याद है? आज 5 साल गुजर गए इस बात को, मैं मगर उसका जुमला नहीं भूलता, क्योंकि उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका बोलने का जो तरीका होता था वो बड़ा ही मजाहिया होता था। सर आई विल नॉट डू इट अगेन। तो इस तरह अब बंदे देखो, एक होता उदासी में पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर कुरान पढ़ना है, तो ये बंदे को बोर कर देता है, बंदा ना खुद पढ़ पाता है ना कुछ समझ पाता है। लेकिन जो चीज आपके कान सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे हो वो आप बोलो, लेकिन जो आप देख रहे हो वो नहीं बोल पाते, क्योंकि आप ग्रामेटिकली लेवल से देखते हो। देखो ग्रामर सीख, मैं ये नहीं कहता ग्रामर नहीं सीखनी, हमने ग्रामर सीखनी है। ग्रामर क्यों सीखी जाती है? लोग कहते हैं ग्रामर से इंग्लिश आती, नहीं, ग्रामर से आप अपनी गलतियां सही कर सकते हैं। यू कैन इंप्रूव योर मिस्टेक्स। आई इंश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इफ यू हैव कमांड ऑन ग्रामर यू कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक। अगर आपकी कमांड है ग्रामर पे तो आप मिस्टेक नहीं कर सकते। और लिसनिंग, एक बात और बता दूं, इफ यू लिसन टू मी यू विल नेवर स्पीक इन इंग्लिश। इफ यू लिसन टू मी यू विल नेवर स्पीक इन इंग्लिश। मुझे सुनो तो बोल, क्योंकि मेरी ये खुद की जबान नहीं है। लेकिन अगर एक नेटिव स्पीकर जो अपनी जबान है वो अगर बोले और आप सुने, वो भी उस वक्त जब आप कोई कानों में लगाया और सुनते रहे, लेकिन तवज्जो आपने उस पर नहीं देखी, तो ये क्या होता है? अनकॉन्शियस। इससे क्या होता है कि आपको ना ग्रामर की जरूरत होती है, की जरूरत होती है, ना पैटर्न की जरूरत होती है। लेकिन अक्सर लोग, हम 3 तरीके अप्लाई करेंगे अपनी टीचिंग। फर्स्ट ग्रामर, सेकंड ऐसा है कि एक जुमले 10 जुमले एक जैसे बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, माय नेम इज तारिक, है ना मेरा नाम? मेरा नाम तारिक है, आईडी कार्ड डालते हैं, वो जो चोरी हो गया। मैंने आई एम के बाद क्या लगाया? तारिक। अगर इस नाउन की जगह मैं एक और नाउन इस्तेमाल कर लूं, टीचर, आई एम स्टूपिड, नो आई एम नॉट, बट मेकिंग अ सेंटेंस, यहाँ अब स्टूपिड मैंने नाउन का इस्तेमाल किया, मगर कहने का मतलब है 3 सेंटेंस, 3 लफ्ज सेम थे, आई एम। उसके बाद सिर्फ एक लफ्ज हम चेंज कर रहे हैं, इसको कहते हैं वो तरीका जो हमारा सेकंड तरीका है। देखो ग्रामर आप भूल सकते हो, सही है, ये जो ये तरीका है, ये एक सेंटेंस मिल जाएगा आपको, आप ऐसे 10 बना लोगे, सही है। ये हमने सीखना कैसे बनाने, एक सेंटेंस को लेके उस जैसे 10। तीसरा, हमने अनकॉन्शियस तरीके से इंग्लिश सीखा, वो आप यहाँ नहीं सीखोगे। आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, रोज 6-6 दफा जब आप कानों में दर्द हो जाएगा ना आपके, तो आप बोलोगे क्या बात है सर, इंग्लिश तो नहीं है लेकिन कानों में दर्द हो गया। सर सीरियसली, वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश बट आवर ears स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है, यानी सूज जाते हैं। किस तरह? जब आप मुसलसल, ये भी आदत थी, मैं शुरू में कानों में लगा के रखता था और लगा लेता था,
सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। अच्छा, मेरी एक आदत थी, मैं सिर्फ वही तवज्जो से सुनता था। मैंने कहा तवज्जो से नहीं सुनना, तवज्जो से नहीं सुनना। पहली बात, अगर तवज्जो से सुनोगे तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप एक एक्स्ट्रा टाइम निकालें, इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना, बल्कि आपने मोबाइल में लगाया और अपना लिखना शुरू कर दिया, काम पे लगाया बर्तन धोने शुरू कर दिया, काम पे लगाया किसी को चमाट मारना शुरू मत पता चले, या डांस करने मत लग जाना, लोग पागल हो जाएंगे, बनेंगे ये तो पागल हो गया, लग रहा है कहाँ दिमाग पे असर आ गया। खैर, अब आते हैं, ये तो 3 तरीके हो गए, लेकिन इसके साथ हमें अपनी विकैबुलरी को बिल्डअप करना, अपनी विकैबुलरीज को पक्का करना। वो किस तरह? हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर विकैबुलरी? मुझे याद है मैंने 5000 विकैबुलरीज याद की थी। यानी विकैबुलरीज कहते हैं वर्ड्स मीनिंग को, यानी जैसे गो जाना, मेक बनाना, उल्लू ये हो सकता है ना, उल्लू बनाना ये भी एक सेंटेंस है ना, मेक फूल सेंटेंस है ना। तो अब हमें कैसे याद रहेगा? सर इतनी सारी विकैबुलरी 100 तक पहुंचेंगी तो पिछली भूल जाएंगे। एम आई राइट? जी। 100 तक पहुंचेंगी, पिछली भूल जाएंगे। हाउ कैन वी रिमेंबर? देयर आर 2 वे टू रिमेंबर विकैबुलरी। 2 तरीके हैं विकैबुलरीज को याद करने के और याद रखने के। वो क्या है? जरा देखो। पहला तो जो मैंने ये सेंटेंसेस, जो आपने सेंटेंसेस लिखे हैं उसमें एक चीज कॉमन है। बता सकते हो क्या चीज कॉमन है? डू तो डू कॉमन है। ये डू के अलावा क्या चीज कॉमन है? अच्छा देखें, सिमिलर सेंटेंसेस याद कर लें। देखें, विकैबुलरी सिर्फ मैं डू याद कर लूं, डू मतलब कोई भी काम करना या करना, तो आप सेंटेंस में कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब आप सेंटेंस के साथ विकैबुलरी याद करते हैं तो आपको याद रह जाती है। जैसे मैंने अभी बताया, आई विल डू, आई विल नॉट डू इट नेक्स्ट टाइम। याद है ना? क्यों? सेंटेंस के साथ याद की हुई थी। मुझे नहीं पता था उस वक्त डू का मतलब क्या है। बेसिकली डू का मतलब मुझे शुरू में सिर्फ एक ही दफा पता था, और फिर बाद में पता चला इसके तो 50-60 मतलब है। वो 50-60 के पीछे नहीं लगना, एक याद करना। कितना याद करना? एक याद करना। लेकिन उसको 5 सेंटेंस देखिए, हमें जुमले तो याद करने, बेसिक सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करेंगे विकैबुलरी में। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखें, डू योर वर्क। डू योर वर्क, डू योर वर्क, अपना काम करो। डू योर वर्क, या आप जबरदस्ती इस्तेमाल करें। अबे डू योर वर्क, काम कर, सही है। अब ये नहीं, मगर ऐसे नहीं बोलना डू योर वर्क। अब इतना भी पोलाइट लेवल से नहीं वो बोलेगा अरे चूना लगा के सर से निकला, सही है। तो बेसिकली डू योर वर्क थोड़ा सा पोलाइट भी हो और थोड़ा सा सही है। डू योर वर्क का मतलब क्या है? डू मतलब करना, योर तुम्हारा अपना, काम वर्क, डू योर वर्क अपना काम करो। नेक्स्ट सेंटेंस होता है आई कैन डू इट। इंग्लिश एक नहीं आ सकती आप लोगों को अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। मेन चीज है कॉन्फिडेंस। हम देखते हैं अपने से बड़े को, वो इसको तो इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, हम अपनी इंग्लिश भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले से मुतासिर हो जाते हैं। जो बंदा मुतासिर हो जाए वो इंग्लिश नहीं बोल सकता उस बंदे के सामने। मेरे सामने बोल लेगा क्योंकि मुझसे मुतासिर नहीं होगा, सही है। बेसिकली कैमरे में आ रहा हूँ? जी जी, सही है। जस्ट किडिंग। सो 2 बंदे इंग्लिश नहीं बोल सकते, एक जो मुतासिर हो जाए, एक जिसके पास कॉन्फिडेंस ना। अब ये सर कॉन्फिडेंस क्या बना है? कॉन्फिडेंस को उर्दू में क्या बोलते पता? एतमाद। अगर आपको अपने आप पे एतमाद नहीं है और आप ये सोच रहे हो मैं गलती कर जाऊंगा, गलती करना आपको अपने आप पे एतमाद ही नहीं। आप ये सोच रहे हो मैं गलती कर जाऊंगा। अगर मैं ये सोचता मैं गलती कर जाऊंगा तो मैं कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता था, ना कभी इंग्लिश बोल सकता था। मेन चीज क्या है? अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, अपने आप पे भरोसा रखना, अपने रब पे भरोसा रखना। अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो आप कभी नहीं बोल सकते। मेन चीज है आपको भरोसा होना अपने आप पे। अपने आप पे भरोसा कैसे होगा? बता अपने आप पे भरोसा कैसे है? 2-4 चमाड़ मार देंगे लोगों को भरोसा आ जाए।
नहीं, दो चार के सर फाड़ देंगे, भरोसा आ जाएगा। चलो सर को उल्लू बना के निकलवाएंगे, भरोसा आ जाएगा। नहीं, सबके सामने इंग्लिश बोल लेंगे, सर को भरोसा आ जाएगा। नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप बगैर सोचे समझे, इज्जत की परवाह किए बगैर, इज्जत की परवाह किए बगैर बोलो। फॉर एग्जाम्पल लोग बोलते हैं सर गलती होगी, लोग हंसेंगे। पहली बात, जो हंसेगा वो इस क्लास से जाएगा, ये बात याद रखें। हम यहाँ सब सीखने वाले हैं, जितना मुझे आता है मैं उतना सिखाऊंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। सही है, क्योंकि नॉलेज जितनी होगी उतनी दूंगा ना, जितना मुझे आता होगा उतना ही पढ़ाऊंगा ना। अब आप बोले सर मुझे अरबी जबान भी सिखा दें, तो मैं तो बोलूंगा कई फहाल, बस इतना आता है। उसका जवाब भी आता अल्हम्दुलिल्लाह। या पश्तो का एक लफ्ज है, वो ये आते थे ना सारे, तो मेरे पास संगा हाल है, बस ऐसे कुछ लफ्ज है, तो उसका मतलब क्या हाल है, वो मैंने 2-3 दफा सुना तो मेरे ज़हन-नशीन हो गया। तो जितना इंसान की नॉलेज होगी, जितना उसको पता होगा, उतना ही बताएगा। सही है, तो हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन हर किसी से नहीं कर सकते, हर किसी को फुल मालूमात नहीं होती, लेकिन जितनी अपनी ज़रूरी है। सो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये सोचना छोड़ दो कि गलती होगी, ये सोचना छोड़ दो कि कोई हंसेगा, हंसता है तो हंसने दे। अगर ये सोच, देखो इज्जत की परवाह जब करो, मोबाइल इस्तेमाल करो, इसमें सोचो, सही है। लेकिन पढ़ाई के मामले में शर्म करना या इज्जत का सोचना, और ये बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी, तो फिर नहीं सीख सकते। तो ये चीज अपने जहन से निकाल दे कि बेइज्जती होगी। बेइज्जती करने के लिए यहाँ कोई नहीं, टेंशन। जब मैं अपनी बेइज्जती में नहीं बुरा मानता तो तुम लोग क्यों मान रहे हो? उसका रीजन क्या है? देखो बंदों के हाँ आज तुम्हें लोग समझते तुम अच्छे हो, वहां क्या देखा, मेरी तरफ देख, खूबसूरत बंदा यहाँ खड़ा है, ओके, ज्यादा ही खूबसूरत हो गया। सो अब कहा था मैं, भूल गया। देखो इतना भुलक्कड़ हूं, मुझे इंग्लिश क्या आती होगी। खैर, भुलक्कड़ को कहते हैं स्कैटी, आई एम स्कैटी। देखो पहले मैंने बोला आई एम तारिक, उसकी याद है, उसके बाद मैंने कुछ और भी, आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ वैसे, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, बट आई एम स्कैटी, ये पक्का है, मैं भुलक्कड़ हूँ, ये पक्का है। दर्द होना शुरू हो गया, देखो खड़े खड़े। सो कॉन्फिडेंस आता है अपने आप पे एतमाद करके। ये देखो, अगर आप मेरी तरह खड़े होके कुछ भी बोल नहीं सकते तो आप में एतमाद नहीं आ सकता। एतमाद लाने के दो तरीके, एक यहाँ आके बोलो। अब सर इंग्लिश आती नहीं है, बोलेंगे कैसे? आई डोंट नो हाउ टू स्पीक एंड यू आर टेलिंग मी स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल। मुझे इंग्लिश आती नहीं और आप बोले, इसका एक तरीका है, मैंने आपको बोला थर्ड वे, तीसरा तरीका याद है, लिसनिंग। आपको एक ऑडियो दूंगा, आप कानों में लगाएंगे, एक जुमला सुनेंगे, पॉज करेंगे और वो लफ्ज बोलेंगे। इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और दूसरा कि अंग्रेज की बात आप रिपीट कर रहे हो, यानी उसको समझ में आ रहा था, रिपीट कर रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं तारिक अच्छा इंसान नहीं है, लिखो, अगर आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप लिखोगे कैसे? तो पहले समझना आना चाहिए। अगर आप रिपीट कर सकते हो, उसके बाद लिखने का सोचा जाता है। सबसे मेन चीज होती है, समझ आया? बोलेंगे तो समझ में क्या है? देखो ये हाँ में हाँ मिलाने वाले स्टूडेंट होते हैं, हाँ हर बात में हाँ, सही है। तो मेन चीज कॉन्फिडेंस। और जिसने शर्म की, खाने में शर्म नहीं करते ना, टूट पड़ते हो, शादी होती है, पता नहीं ऐसा लगता है भूखे सारे आ गए। तो यार पढ़ाई के मामले में भी शर्म नहीं करनी। कोई हंसेगा तो मैं उसको निकालूंगा, ये मेरी गारंटी है। वो अलग बात है, मुझ पे हंस सकते हो, बाकी किसी पे हंस नहीं सकते, सही है। और बीच में अगर किसी ने बोला कुछ उठा के मार दूंगा, और रखी भी है, सही है। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, आई कैन डू इट। ये जुमला अपने आप को बोलते हैं। इस जुमले से पहले इतनी लेक्चर क्यों दिया? आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। ये अपने आप को जब बोलते हैं ना, तो अंदर एक विल पावर होती है, यानी जमीर की ताकत, वो आपको हौसला देती है, हाँ यार मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। तो
अब शीशे के सामने जाके आज 3 दफा बोलना आई कैन डू इट, लेकिन क्या शादी नहीं है। सही है। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, उसके लिए बोल रहे, मैं ये कर सकता हूँ, यानी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ऐसा लग रहा है मैं डस्टर बेचने वाला हूँ। खैर, तो तीसरे सेंटेंस में आता है कैन यू डू दिस। अगर मैं सवाल पूछता हूँ कोई भी काम, क्या तुम ये कर सकते हो? नहीं, हम नहीं कर सकते। ऐसे सर बिला वजह काम कराते रहते हैं, हम नहीं कर सकते। मैंने इसको बुलाया, बेटा यार वो जरा यार जाके ना मार कर लिया, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस। सर बहुत दर्द हो रहा। अच्छा, आवाज दो ना, पीछे से गायब, आवाज का जवाब भी नहीं देंगे। क्या नाम था? फराज। फराज वो होगा भी, कान ऐसे बंद कर देगा। तो क्या कैन यू डू दिस? तो बोलो तो नहीं कर सकता भाई, बोलो तो भाई आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस। सही है। कैन यू डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो? पहले का मतलब क्या? डू योर वर्क। उर्दू बताओ। अपना काम करो, तुम अपना काम करो, बात एक ही। सही है। जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता उसमें अंडरस्टूड होता है, यू तुम हो। ये आधे घंटे बाद खुद खत्म हो जाएगी, याद रखना। लाल बत्ती जल रही है तो सही है। अभी 8 मिनट है, 9 मिनट है। सो नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ था, भूल गया। देखो आई कैन डू दिस, कैन यू डू दिस, आई कैन डू दिस। अच्छा, आई कैन डू इट। अच्छा, कैन यू डू दिस। अच्छा, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, कोई भी काम। ये बेसिकली अपने आप को एतमाद दिलाने के लिए सेंटेंस आता है। और कैन यू डू दिस, किसी से पूछो यार तुम कपड़े सी सकते हो, कैन यू डू दिस। अब कपड़े सी सकते हो, फिर कंफर्म करने के लिए कैन यू डू दिस। तुम्हें नहीं पता कपड़े सीने की इंग्लिश क्या है, लेकिन उर्दू में इस्तेमाल तो कर सकते हो ना। देखो, मेन चीज सामने वाले को दिखाना कि तुम उर्दू बोलो। अगर तुम्हें झट से सारी इंग्लिश बोल दी ना तो बोलेगा अबे अंग्रेज है, चल निकल। यकीन मानो। अब किसी के सामने इंग्लिश बोल देना, सर कैन यू हेल्प मी। ओ भाई क्या हो गया, उर्दू बोल, अंग्रेज के ऐसी ऐसी सुनाने लग जाता। तो इसलिए अपनी उर्दू को ऐसा इस्तेमाल करें कि इंग्लिश हो, क्योंकि अगर इंग्लिश टोटली बोलना भूल जाओगे तो नहीं बोल सकते। सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में आता है कैन यू डू दिस टू मी। हाँ, बहुत प्यारा सेंटेंस। देखो, आपने अभी पढ़ा कैन यू डू दिस का मतलब क्या है? क्या आप हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए क्या तुम ये कर सकते हो। देखो, मैंने बोला सिमिलर सेंटेंस याद करने। सिमिलर, एक से दूसरा सेंटेंस मिल रहा है। डू योर वर्क, तुम अपना काम करो। आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ ये। कैन यू डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो। कैन यू डू दिस टू मी, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो। क्या तुम मेरे लिए इसको चमाट मार सकते हो। कोई मार सकता है, कोई मार सकता है, फिर अपने जिम्मे। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सही है। नेक्स्ट देखे, हाउ कैन यू डू दिस टू मी। अक्सर लोग, एक मिनट, बुरा नहीं मानना, जब हमारे माशरे में ये बहुत आम हो गया, लड़का लड़की फोन पे बात करते हैं तो अक्सर ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप मतलब बात खत्म हो जाती है। हाउ कैन यू डू दिस टू मी, हाउ कैन यू डू दिस टू मी, ऐसे रो के बोलना। अच्छा, उर्दू टोटली सारी लाइनें उर्दू में बोलेंगे, ये लाइन आके इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ कैन यू डू दिस टू मी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये देखो, सारी उर्दू बोली लेकिन एक जुमला पूरा इंग्लिश में मार दिया। इसको कहते हैं, ये नया हमने एक स्टेटस बना लिया है। जो ऐसे बात करता है वो तो पढ़ा लिखा। हमने लैंग्वेज, जबान को सिर्फ ये सोच लिया जबान नहीं, ये पता क्या है, ये तालीम है। नहीं, ये जबान है बेटा। तालीम अलग है, जबान अलग है। जबान को तालीम से मिक्स मत करो। तो इसको जबान से रिलैक्स होके सीखता इंसान वही है जो रिलैक्स होके हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते सीखे। अगर ये चीज सीरियस होके कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस, तो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। तो सीरियस जोश भी होना चाहिए थोड़ा सा। अब ऐसा भी नहीं कि सामने वाले को डालते कैन यू डू दिस, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सही है। तो मेन चीज है कि आपने स्टैमिना हो, जोश हो और एतमाद हो अपने आप को। जितना सीखो उसको इस्तेमाल नहीं किया तो भूल गया। मेन चीज है, अगर ये सेंटेंस आपने घर जाके इस्तेमाल नहीं किया, बच्चों पे इस्तेमाल कर लो। बच्चे को समझ तो नहीं आएगी ना, टेंशन नहीं है, खुद इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब ये मेरे पास छोटे छोटे पढ़ते थे ना, तो मैं इनको ये सेंटेंस याद कराता था। मैं इनको
100 सेंटेंस याद, इन्होंने 100 सेंटेंस ऐसे याद किए हुए। लेकिन अभी मैं पूछूंगा तो इनको 10 भी याद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने रट्टा मारा था। और रट्टे मारने वाला कभी याद नहीं रखता। तो आपने रट्टा नहीं मारना, समझना है। कब कैसा, आई कैन डू दिस, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला यार तुम बिरयानी बना सकते हो, या आई कैन डू दिस, आई कैन। अब देखो डू दिस का मतलब ये कर सकती हूँ, आई कैन, सिर्फ कैन, आई कैन, सही है, सिर्फ ये लफ्ज हाँ कर सकते हो बस। कैन यू डू दिस, कोई भी समझ, कैन यू डू दिस, तुम ये कर सकते हो, उंगली का इशारा की कैन यू डू दिस, नहीं कर सकता भाई, तुम क्यों मेरा दिमाग खराब। तो ऐसे, तो इस तरह ये सिमिलर सेंटेंस ये है कि अगर आप एक सेंटेंस भूल जाओगे तो दूसरा सेंटेंस, एक चीज आपने विकैबुलरी याद करना है, एक चीज थी विकैबुलरी याद करनी थी, हम विकैबुलरी के साथ सेंटेंस याद कर रहे हैं। उससे क्या होगा, हमें अल्फाज भूल सकते हैं, जुमला नहीं भूल सकते। कुछ भी हो जाए ये जुमला। इसी तरह हम रोज एक वर्ड लेंगे और 5 याद करेंगे। ये ग्रामर से अलग क्लास होगी और ये 15 मिनट की होगी। आज पहली क्लास थी इसलिए मैंने थोड़ा सा ग्रामर क्लास नहीं कराई, बाकी तो कोई आया ही नहीं। तुम लोग ही बैठे हो, तुम लोगों को कोई और काम नहीं है, घर से मिलने बैठे हो या आ गया। कोई और काम नहीं है, बहुत काम है। क्या काम है? स्कूल का होमवर्क, और बता, मोबाइल इस्तेमाल करना, और बता, गाने सुनना। तो तुम लोग क्या करो, पेपर जाके दो। ओके, सी यू टुमारो, इंशाल्लाह कल मिलते हैं इंशाल्लाह। देखो अपनी लिसनिंग पावर पे तवज्जो देनी है, मेन चीज लिसनिंग। अगर आप ये सोचते हो कि आप नहीं बोल सकते तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। गलत बोलो, सही बोलो, टूटी फूटी बोलो, जैसी भी बोलो पर बोलो। मेन चीज है बोलो। क्या बोलना, इंग्लिश बोलना है, कुछ और नहीं बोलना। सही है, पता चला। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।